जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान विषय का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, घर्षण। तो आज घर्षण या फ्रिक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं जैसे एनटीपीसी, डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस, ठीक है, एसएससी, जीडी, इन सब में आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं घर्षण बल होता क्या है, या फिर ये किस पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर। ठीक है, घर्षण बल किस पर निर्भर करेगा? सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, कि वो सतह की प्रकृति चिकनी है, खुरदरी है, उस पर ये निर्भर करता है। ठीक है। तो इस चित्र में आप देखिए, ये जो बॉल है ये क्या हो रही है, ये जो घर्षण बल है, ठीक है, ये अनियमितता के कारण लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है। अब ये चित्र और देखिए, एक बच्चा है जो कि बॉक्स को आगे की ओर सरका रहा है, और ये जो सतह आपको दिख रही है ना, ये अनियमित सतह है। तो अनियमित सतह पर घर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि यह कैसा लगेगा, गति के विपरीत दिशा में लगेगा। अगर वस्तु की गति इस दिशा में है तो घर्षण बल क्या लगेगा, उल्टी दिशा में लगता है, ये ध्यान रखना। गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। अब बात कर लेते हैं घर्षण बल से क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये जो घर्षण बल है ये क्या करता है, ऊष्मा को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ऊष्मा को या एनर्जी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा घर्षण बल। ठीक है, माचिस को जलाने में काम आती है। आपने देखा होगा, ये एक उल्का पिंड है। ठीक है, ये जब उल्का पिंड जब हमारी पृथ्वी की ओर आता है, तो उसमें भी ये घर्षण बल पैदा होता है, जिसके कारण ये जलता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये वायुमंडलीय घर्षण के कारण होता है। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, गाड़ियों के अंदर जो डिस्क ब्रेक होते हैं मोटरसाइकिल वगैरह में, तो उसके अंदर भी घर्षण बल लगेगा। इसके अलावा आप किसी गांठ बांधते हो, ठीक है, रस्सी को बांधते हो, तो उसमें भी घर्षण बल यूज आता है। और एक ये हानि है, देखो पंखा जब चलता है ना, पंखा हो गया, कोई भी मशीन अगर चलती है, तो वो क्या करेगी, घर्षण उत्पन्न करती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये एक हानि भी होती है घर्षण का। ठीक है, लाभ और हानि दोनों साथ ही चलते हैं। अब बात कर लेते हैं घर्षण बल को कम कैसे किया जा सकता है। तो घर्षण बल को कम किया जा सकता है तेल से किया जा सकता है, ठीक है, या लुब्रिकेंट का यूज करके, साबुन का यूज करके, या फिर जो बॉल बेरिंग की जो गोली आती है ना, उसके अंदर भी घर्षण बल कम किया जा सकता है। ठीक है। गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल हो गया, इंजन, जितनी भी गाड़ियां है उसमें जो इंजन होते हैं, उन सब में ऑयल डाला जाता है। ठीक है। इसके अलावा मशीनों का जो तेल है, तो मशीनों का घर्षण कम करेगा। और ग्रीस, ठीक है, ये जो गाढ़ा सा पदार्थ होता है, ठीक है, जो बॉल बेरिंग वगैरह इन सब के बीच में लगाया जाता है, गाड़ियों के अंदर, साइकिलों के अंदर। ठीक है, इनका यूज होता है। इसके अलावा कौन कौन सा ऑयल, जो गाड़ी आती है ना उसके अंदर आप ऑयल डलवाते हो ना, अलग अलग सा, ठीक है, मैक्स का वगैरह अलग और भी आते हैं। इसके अलावा पाउडर, पाउडर से भी घर्षण कम होता है। जैसे कैरम बोर्ड हो गया, कैरम बोर्ड वगैरह आप खेलते हो, तो इसमें घर्षण कम करने के लिए आप क्या करोगे, पाउडर का यूज लोगे। एक ये ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट क्या होता है, ये शुष्क स्नेहक के रूप में काम आता है। सूखा ये क्या करेगा, सूखा स्नेहक होता है। ठीक है, इसका क्या करते हैं, पाउडर बनाते हैं। इसका एक महीन सा क्या बनाएंगे, पाउडर। ठीक है, और इस पाउडर का यूज किस में किया जाता है, मशीनों के अंदर किया जाता है। देखो कुछ मशीनें ऐसी होती है जो कि उसके अंदर अपन लिक्विड नहीं डाल सकते हैं, तो लिक्विड नहीं डाल सकते हो, तो आपको क्या यूज कर सकते हो, पाउडर। किसका पाउडर यूज ले सकते हो, ग्रेफाइट का पाउडर यूज आता है। ग्रेफाइट वही है जो आपकी पेंसिल वगैरह होती है ना, उसके अंदर जो बीच वाला जो काला वाला जो भाग है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ग्रेफाइट कहलाता है। अब बात कर लेते हैं घर्षण की निर्भरता। देखो भाई, सबसे पहले ये निर्भर किस पर करेगा, वस्तु की आकृति और प्रकृति, इन दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, वस्तु की आकृति और प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं सतह। सतह दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है चिकनी सतह और खुरदरी सतह। चिकनी सतह पर घर्षण क्या लगेगा, कम लगता है, और खुरदरी सतह पर घर्षण क्या लगेगा, ज्यादा लगता है। अब बात कर लेते हैं, ये घर्षण बल कैसा काम करेगा, ये गति के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, गति अगर इस दिशा में हो रही है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा। अगर आप आगे की ओर चल रहे हो, ठीक है, तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, ये ध्यान रखना। घर्षण बल को कम करने के लिए हम स्नेक या लुब्रिकेंट का काम यूज लेते हैं। कौन कौन से स्नेक, जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, पाउडर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे आपके क्या है, स्नेक कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, और तरल में घर्षण, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर तरल के अंदर घर्षण हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्षण। ठीक है, तरल में घर्षण को क्या कहा जाता है, कर्षण कहा जाता है, ये याद रखना भाई। घर्षण के मेनली तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, सर्पी घर्षण, और लौटनिक घर्षण। देखो,
इनके नाम से आप याद करते हुए चलोगे। सबसे पहला है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक का मतलब क्या है? स्थिर। ठीक है, स्थैतिक का मतलब क्या हो गया? वस्तु का स्थिर रहना। ठीक है। दूसरा है सर्पी। सर्पी का मतलब होता है सरकना। ठीक है। अगर कोई वस्तु एक दूसरे के ऊपर सरक रही है, इसका मतलब इसमें कौन सा घर्षण काम आ रहा है? सर्पी घर्षण काम आ रहा है। लोटनिक। लोटनिक का मतलब हो गया लुढ़कना। तो नाम से पता चल जाएगा कि आपको पूछा क्या है, कौन सा वाला घर्षण आपको पूछा है। ठीक है। अब बात करते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण घर्षण जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वस्तु क्या है? स्थिर पड़ी है, और स्थिर पड़ी है तो वस्तु के ऊपर लगने वाला जो आपको जो फोर्स है वो भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आपको उसको गति में लाना है तो। इसका मतलब स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है। सर्पी घर्षण क्या होता है? जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाए। ठीक है। जैसे मान लो ये मोबाइल है और ये मेरा हाथ है, ये दोनों एक दूसरे, ये एक वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई। जब वस्तु एक दूसरे के ऊपर सरकती है तो अपन उसको क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है। तो इसमें लगने वाला घर्षण क्या होगा? कम होता है। और लौटनिक घर्षण का मतलब हो गया लुढ़कना। वस्तु जब लुढ़कती है, ठीक है, जैसे आप बॉल बेरिंग देखिए। ठीक है। बॉल बेरिंग के अंदर आपको क्या मिल रहा है कि इसमें कुछ गोलियां होती है, इसमें अंदर आपको देखो कुछ गोलियां आपको मिलेगी। ठीक है। ये क्या करती है? इस सतह पर, ये दोनों सतह के बीच में क्या क्या करती है? लुढ़कती है। और इसमें लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। जैसे पहिए वाला सूटकेस। ठीक है। पहिया वाला सूटकेस आपने देखा होगा, उसमें उसको सरकाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। जिन किसी के अंदर पहिया लग गया, जिसके अंदर आपके चक्री हो गई, मतलब घोड़ा एक तरह से चक्री जिसमें हो गई, वो आपके कौन सा होगा? लौटनिक घर्षण। याद रखना। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप भी वहां से ले सकते हो। अब बात करते हैं हमारे कुछ एमसीक्यू की। घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है? तो घर्षण बल कैसा लग रहा है? देखो, गति कर रही है जो वस्तु है ना, उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो गति की दिशा में नहीं लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है। गति कर रही वस्तु के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िए, घर्षण कब बढ़ता है? देखो, घर्षण बढ़ाना है। ठीक है। देखो, चिकनी सतह पर घर्षण क्या होता है? कम होता है। चिकनी सतह पर घर्षण क्या होगा? कम होगा। लेकिन खुरदरी सतह पर या रुख, ठीक है, या अनियमित सतह पर, खुरदरी सतह बोल दो या अनियमित सतह बोल दो। ठीक है। अनियमित सतह पर जो घर्षण बल है वो सबसे ज्यादा लगेगा। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? देखो भाई, घर्षण बल किस पर निर्भर करेगा? वस्तु की आकृति पर। देखो, आकृति पर कैसे निर्भर करेगा? जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी आकृति अगर अनियमित आकृति है तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा। ठीक है। जैसे आपने आरी देखी होगी ना, ये देखो इस तरह की, जो लकड़ी को काटने के लिए काम आती है। तो ये जो वस्तु की जो निर्भर करेगा। ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है। आगे प्रश्न आएगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। अगला है, घर्षण बल कब कम होता है? कम कब होगा? चिकनी सतह पर। ठीक है। चिकनी सतह पर घर्षण बल क्या होगा? सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल एक प्रकार का है। तो घर्षण बल एक प्रकार का क्या है? संपर्क बल है। देखो, ये जो वस्तु आपको दिख रही है ना, ये धरातल के संपर्क में है। ये जो वस्तु है ना, ये धरातल के क्या है? संपर्क में है। अगर ये वस्तु वो संपर्क में नहीं है तो वो उस पर घर्षण बल नहीं काम आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? देखो, घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होगा? सतह की असमतलता पर के कारण होगा। ठीक है। अगर असमतल सतह है तो घर्षण बल उत्पन्न होगा। तापमान के कारण नहीं होगा, गुरुत्व के कारण नहीं होगा, चुंबकत्व के कारण नहीं होगा। ठीक है। अगला एमसीक्यू देखिए, घर्षण बल से क्या उत्पन्न होता है? देखो, एक आदिमानव है, ये क्या कर रहा है? घर्षण कर रहा है। इसको भी साइंस पता है कि भाई हम घर्षण कराएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? उष्मा उत्पन्न होगी, और ये इसका जो घास वगैरह जो भी ये जला रहा है वो जल जाएगा। ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए, जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होती है, गतिमान नहीं होती, प्रश्न को ध्यान से समझना, तो कौन सा घर्षण लगेगा? देखो, वस्तु गतिमान नहीं है, इसका मतलब वस्तु कैसी है? स्थिर है। वस्तु कैसी है? स्थिर। और स्थिर वस्तु पर कौन सा घर्षण बल लगता है? स्थैतिक। ठीक है। नाम से पता चल रहा है स्थैतिक। ठीक है। स्थिर वस्तु पर कौन सा घर्षण लगेगा? स्थैतिक घर्षण लगता है। अगला देखिए, कौन सा घर्षण सबसे अधिक होता है? देखो भाई, सबसे अधिक घर्षण किस में होगा? सीमांत घर्षण। देखो, सीमांत घर्षण वह घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जिसके बाद वस्तु चलने लगती है।
ठीक है ना। देखो वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु है वो क्या है, स्थिर है, उसके ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं लगा रहे हैं लगा रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो वस्तु क्या करेगी, चलना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण कहते हैं। तो सबसे अधिक घर्षण किस में होता है, सीमांत घर्षण के अंदर होगा। ठीक है, अगला देखिए। जब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो किस प्रकार का घर्षण का प्रतिरोध होता है। देखो लुढ़कती है, लुढ़कना, और लुढ़कना किस में होता है, लोटनिक में। मैंने आपको बताया था लुढ़कना किस में होगा, लोटनिक घर्षण के अंदर होगा लुढ़कना। लुढ़कना किस घर्षण के अंदर होगा, लोटनिक घर्षण। ठीक है, इस प्रकार का हमने पढ़ा था, जिसमें पहिया आ जाए। ठीक है, जिसमें पहिया आ जाए, ठीक है, गोल चीज कोई भी आ जाए जिसमें लुढ़क रही है चीज, वो आपके किस में आएगा, लोटनिक घर्षण के अंदर आएगा। मशीनों में लोटन घर्षण, ठीक है, कैसे कम किया जाता है। तो लोटनी घर्षण अगर आपको कम करना है तो आप तेल दे सकते हो, ग्रेफाइट का यूज कर सकते हो। ग्रेफाइट एक पाउडर होता है, ठीक है, इसका पाउडर बनाया जाता है जो कि मशीनों के अंदर काम आता है। इसके अलावा सनेक ऑयल के रूप में और ग्रीस के रूप में इसको क्या कर सकते हो, घर्षण को कम कर सकते हो। तो सनेक का यूज कर सकते हैं, पाउडर का यूज कर सकते हैं, बॉल बेरिंग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। घटते क्रम में, देखो हाँ, घर्षण के घटते क्रम में बलों का सही क्रम क्या है। देखो घटता क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले घर्षण किस में सबसे ज्यादा लगेगा, तो सबसे ज्यादा घर्षण किस में लगेगा, स्टैटिक में। ठीक है, फिर किस में लगेगा, सर्पी के अंदर, फिर किस में लगेगा, लोटनी के अंदर। ठीक है, तो ये इसका क्रम एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना भाई। अगला प्रश्न देखिए। स्थिति घर्षण, हाँ, स्थिति घर्षण के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो सत्य कौन सा नहीं है, तो अपन ऑप्शन डी से चालू करते हैं। घर्षण गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये एकदम सही है। दूसरा देखो, घर्षण बल सतह की रुकता या अनियमितता पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। घर्षण बल का मान लागू बल के बराबर होता है, हाँ ये याद रखना कि घर्षण बल का मान लागू बल, उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है ना उतना ही वो क्या करेगी, घर्षण बल लगाएगी। तो ये भी एकदम सही है, फिर ये पहला ही हो जाएगा। घर्षण बल सतह के संपर्क क्षेत्र, मैंने आपको पहले बताया था, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद करते हुए चलना। अगला क्या है, घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। घर्षण को आपको कम करना है, ठीक है, तो घर्षण को कम कराओगे तो आप क्या करोगे, तेल और ग्रीस यूज कर लोगे या फिर पाउडर यूज कर लोगे, सनेक का यूज कर लोगे। ठीक है, ये एकदम आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, कर्षण। ठीक है, ये याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी में 8वीं की किताब में ये प्रश्न दे रखा है। तो आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उल्का और शूटिंग सितारों की रोशनी का कारण क्या है। देखो जो उल्का पिंड है ना, आप जो आसमान में जो देखते हो ना कि टूटता हुआ तारा, वो असल में टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो क्या होता है, उल्का पिंड होता है। और ये किस कारण से होता है, वायुमंडलीय घर्षण के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय घर्षण के कारण होगा। तो वायुमंडल बोल दो या हवा बोल दो, ठीक है, तो वायुमंडल या हवा के घर्षण के कारण क्या होता है, ये उल्का पिंड यूज आता है। ठीक है, अ, अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। घर्षण का बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये सही है। ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा देखो, परिसीमा घर्षण सामान्य अभिक्रिया के समान अनुपात में होता है, ये सही है। घर्षण का बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है भाई, है ना, ये भी गलत है। अनुपात में होता है, अनुपात में नहीं होगा, समान अनुपात में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। एक एमसीक्यू है, यदि घर्षण का भार 350 न्यूटन है और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर दे रखी है, तो घर्षण आघूर्ण क्या होगा। तो आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आघूर्ण। ठीक है, इसमें वही आघूर्ण लगेगा जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला लगता है। क्या लगेगा, बल गुणा त्रिज्या। बल कितना दे रखा है, 350 न्यूटन, 350 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.2। इसको आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटेगा या बट्टे में क्या लगेगा, 10 लगेगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 35 दूना 70, और कितना हो जाएगा, 70 NM।
ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 70 nm कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। एक आसान सा प्रश्न है, आप कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अब तो कर दो भाई, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब कम है। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन का पहला नियम, जो कि जड़त्व पर आधारित होता है, तो इसकी हम आगे एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।